आई बिलीव यू आर अ पेरेंट वॉचिंग दिस वीडियो और आपका बेटा या बेटी आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है टू लेट देम परस्यू ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग. देन प्लीज लेट देम डू इट. डोंट कन्विंस देम इनटू परस्यूइंग सीएसई और आईटी इंजीनियरिंग. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज रिसेंटली मुझे पारुल यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में इनवाइट किया गया था टू गिव अ फीडबैक ऑन द करिकुलम फॉर द फाइनल ईयर बैचलर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग. I was happy during that meeting because the college was listening to the problems which are being faced by the industry and is developing the curriculum for automobile engineering that will bridge this knowledge gap between the industry and the college curriculum. कुछ सालों से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशंस बढ़ते जा रहे हैं और ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांच में कम एडमिशंस हो रही है. मोस्टली वही ले रहे हैं जिन्हें सीएसई और आईटी इंजीनियरिंग में एडमिशन ना मिली हो. देन ऑफ कोर्स देयर आर ऑटो एंथुसियास्ट जो पैशनेटली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए ऑप्ट करते हैं. ऐसे केस में हर साल कंप्यूटर साइंस और आईटी इंजीनियर्स काफी सारे पास आउट होते हैं, बट द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इज रिड्यूसिंग. और अगर ऐसा चलता रहा तो कोई भी इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. इवन सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्री भी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर कोई हार्डवेयर डिजाइन करने वाला ही नहीं होगा तो हार्डवेयर नहीं बनेंगे, और अगर हार्डवेयर ही नहीं बनेंगे तो हमारे सीएसई आईटी इंजीनियर्स ने बनाए हुए सॉफ्टवेयर को हम किस पे चलाएंगे. हाँ जी, हमारे हाथ में ये जो हार्डवेयर है जिसपे अभी हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसे भी डिजाइन करने के पीछे एक मैकेनिकल इंजीनियर का हाथ था. इवन ऑटोमोबाइल इंजीनियर का भी हाथ था, बिकॉज दे डू गेट टू लर्न द सेम सब्जेक्ट विच आर टॉट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. फर्क सिर्फ इतना है दैट दे आर फोकस्ड मोर टुवर्ड्स द डिजाइन ऑफ ऑटोमोटिव सिस्टम्स. और अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ही नहीं होंगे तो सोचो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री का क्या होगा. अगर वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बनाए हुए सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हार्डवेयर डिलीवर नहीं होंगे. लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सीएसई और आईटी इंजीनियर्स की डिमांड और सैलरी पैकेजेस काफी हाई है, तो फिर आईटी कंपनीज अपने इंजीनियर्स को ले ऑफ क्यों कर रही है? डू दे लैक नॉलेज? आर दे नॉट स्किल्ड इनफ? नहीं, इन कारणों की वजह से सीएसई आईटी इंजीनियर्स को कंपनीज फायर नहीं कर रहे. एक्चुअली वो फायर ही नहीं कर रहे, वो ले ऑफ कर रहे हैं. अगर कंपनीज ने इन इंजीनियर्स को फायर किया होता तो उनको उल्टा पैसा देना पड़ता. कंपनीज उन्हें इसीलिए ले ऑफ कर रहे हैं बिकॉज दे ओवर हायर्ड मेनी इंजीनियर्स. क्योंकि पहले जिस काम के लिए 20 लोगों की जरूरत होती थी, आज उसी काम के लिए सिर्फ 5 या 10 लोगों की जरूरत है. बिकॉज द वर्कलोड ऑफ दोस 10 to 15 engineers is taken care by artificial intelligence. अब काफी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके पूछा है दैट वुडंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर द जॉब्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स? एंड द रियल आंसर इज एआई कैन नेवर टेक ओवर एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स जॉब. अभी तक रोबोटिक्स और मैकेट्रॉनिक्स इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद डिसीजन लेकर गाड़ी बनाए. दे स्टिल नीड द इनपुट फ्रॉम द इंजीनियर्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. At this moment, AI is not trained to listen to the sounds or feel the vibrations and identify what's the problem going on with the vehicle. उसके लिए अभी भी ह्यूमन बींग्स की ही जरूरत है. लेकिन AI डेफिनेटली प्रोग्राम लिख सकता है, वेबसाइट डेवलप कर सकता है, इवन हम सब लोगों का डेटा कलेक्ट करके उसके बेसिस पे एप्रोप्रिएट ऐड दिखा सकता है. सो बेसिकली AI फ्रेशर्स और जो एंट्री लेवल जॉब्स है वो कर सकता है. Of course, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने AI को इतना भी ट्रेन नहीं किया that it will take over their jobs. Also, these are the jobs that require quite some experience. Now, this is a problem जो ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं की होगी. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ही पढ़ते हैं, ना कि एक्चुअल नॉलेज गेन करने के लिए. और इस प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इंपैक्ट ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियर्स पे पड़ रहा है, बिकॉज इन ब्रांचेस में बुकिश नॉलेज से काम नहीं चलता. यहां पे कॉन्सेप्ट्स को समझना और उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना काफी जरूरी है. आपको यकीन नहीं होगा बट इवन टॉपर्स फेल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू सेकंड और थर्ड ईयर. मतलब अच्छे मार्क्स और डिग्री तो मिल गई लेकिन वो किसी की भी काम की नहीं. दिस हैपेंस बिकॉज वी एक्सपेक्ट द कॉलेज टू क्रिएट केपेबल कैंडिडेट्स फॉर द इंडस्ट्री. और क्यों एक्सपेक्ट ना करे यार, इतनी फीस जो भर रहे हैं हम. लेकिन कॉलेज का करिकुलम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिजाइन किया जाता है सो दैट द स्टूडेंट्स गेट द आइडिया ऑफ ईच एंड एवरी वर्टिकल ऑफ द इंडस्ट्री. और इसके थ्रू स्टूडेंट डिसाइड कर पाए कि इनमें से वो कौन सा वर्टिकल उन्हें ज्यादा पसंद है या फिर उसमें वो ज्यादा बेहतर है, सो दैट वो उसी पर्टिकुलर वर्टिकल में एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाए. एंड दिस एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर दैट पर्टिकुलर वर्टिकल हैज टू बी सेल्फ लर्न्ड बाय द स्टूडेंट. And just because a student scored good marks in the subject of computer in 10th or 12th doesn't mean that he or she will become a good computer science engineer.
अगर ऐसे स्टूडेंट्स खुद बता रहे हैं दैट दे वांट टू परस्यू ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्योंकि उन्हें फिजिकल या फिर मैकेनिकल सिस्टम से लगाव है, देन प्लीज लेट देम परस्यू ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे खुद को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी थी जस्ट बिकॉज आई वॉज बॉर्डरलाइन गुड इन प्रोग्रामिंग। But the moment I learned that there is a branch called as automobile engineering, I went for it. And guess what? The student who scored only 67% in 10th was one of the toppers of the diploma automobile engineering batch. Also to be clear, मुझे मार्क्स में इंटरेस्ट नहीं था, मैं मार्क्स के पीछे बिल्कुल नहीं भाग रहा था. I was literally into gaining knowledge, which I did, and I am still doing it. And you can see that across my YouTube channel. लेकिन क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था, I was able to learn automotive electronics slightly deeply. And trust me, it is a bit necessary. एक और मैसेज मैं सारे पेरेंट्स को देना चाहूंगा, प्लीज एनकरेज योर चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन टेक्निकल इवेंट्स और स्टूडेंट मोटरस्पोर्ट इवेंट्स, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशंस के थ्रू ही प्रॉपर इंजीनियर्स बनते हैं। एंड ऑनेस्टली दीज आर द स्टूडेंट्स दैट गेट हायर्ड फर्स्ट इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी काफी सारे वर्टिकल्स है जिसके लिए अलग स्किल्स और नॉलेज चाहिए। सो बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स ट्राई टू एनालाइज योर चाइल्ड कि वो कौन से वर्टिकल में अच्छे से काम कर पाएंगे। इन वर्टिकल्स और फैक्टर्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है जो अब आपको देखना चाहिए। And I will see you guys on next Thursday at 7:30 PM. And yes, we want passionate students in automobile and mechanical engineering.